Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops. हमारा आज का टॉपिक है डेंसिटी मेजरमेंट एंड एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेंसिटी कैसे मेज़र की जाती है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बेस पे जनरल बेसिक कैलकुलेशंस किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है और वैल्यूज़ कैसे पुट किए जाते हैं वो बताऊंगा। और साथ ही साथ उसमें एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को भी बताऊंगा कि कौन कौन से एरोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है फूड इंडस्ट्री या फूड मशीनरीज को डिज़ाइन करने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे उस दिन मैंने बताया था डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल में बी एक्सप्रेस्ड एज बिलो मीन्स यहाँ पे नीचे पे लिखा हुआ है डेंसिटी वेट ऑफ द मटेरियल इन केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो डेंसिटी जो होता है वो वेट मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, वेट जो मास होता है हमारा वो वही वेट है, उसका यूनिट होता है केजी, या अगर वो ग्राम में हो, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं तो जनरली हमारे रीडिंग्स जो होते हैं वो ग्राम में होते हैं। ठीक है, ग्राम में होते हैं। और वॉल्यूम का जो होता है वो हमारा, अगर हम बीकर्स में ले रहे हैं देन सीसी में काउंट होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास प्रॉपर सेटअप है डेंसिटी मेज़र करने का तब वो मीटर क्यूब में फाइंड आउट होता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो अगर वो हमको ग्राम पर सीसी में मिलता है तो इज इक्वल टू 1000 करने पे वो हमारा कन्वर्ट कर देता है केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेलिंग। द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू ऑफ द ग्रेन एंड अदर कमोडिटीज आर यूज्ड इन डिज़ाइन ऑफ स्टोरेज बीन्स एंड सैलो। जो डेंसिटी होती है प्रोडक्ट की और उसकी ग्रेविटी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके अकॉर्डिंगली ये स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के नाम हैं बिन और सैलो। ठीक है, ये जब मैं स्टोरेज सेक्शंस पढ़ाऊंगा तो उसमें ये डिफाइन करूंगा कि बिन क्या होता है और सैलो क्या होता है। ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल, उसी के बेस पे। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के बेस पे ये डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डिज़ायरेबल मटेरियल फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग। साथ ही साथ ये सेपरेशन में भी यूज़ किया जाता है क्लीनिंग ग्रेडिंग के लिए। ठीक है, इवेल्यूशन ऑफ द ग्रेन, मेच्योरिटी, टेक्सचर एंड सॉफ्टनेस ऑफ द फ्रूट, क्वालिटी इवेल्यूशन। साथ ही साथ इसमें भी उसकी मैच्योरिटी भी शो हो जाती है इसके थ्रू, क्योंकि अगर मैच्योर है प्रोडक्ट तो उसका वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हमारा नॉर्मल अनमेच्योर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट्स जो होंगे मैच्योर्ड प्रोडक्ट में वो ज़्यादा आ जाएंगे, इस वजह से उसका वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट, कितना सॉफ्ट है उसके अकॉर्डिंगली भी हम देख सकते हैं। फिर सम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैविंग इरेगुलर शेप, small size and wide space pose certain problems in measure of the volume and density. The volume of the such irregular shape material is generally determined by the displacement method which has been described here. ठीक है, तो नीचे पे फोकस नहीं करते हम, नीचे का डिटेलिंग बता देता हूँ एक बार। इसको प्लेटफॉर्म स्केल मेथड बोलते हैं, या हम उसको डायरेक्टली नॉर्मल वॉल्यूम के बेस पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर में एक डायग्राम दिया, तो ये एक बेसिक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग ये मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन में वेट शो होगा। ठीक है, ये डिजिटली है और ये है हमारा बीकर। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क है और जो हम लोग लेबोरेटरीज में करते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है प्रॉपर सेटअप तब। ठीक है, तो इसमें हम इस बीकर में हम अपना सैंपल फिल करते हैं। सबसे पहले हम इस बीकर को इसमें रख के बीकर का वेट ले लेते हैं, जो भी जितना वेट आता है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। देन वेट करने के बाद इसमें सैंपल उसको टेयर कर देते हैं, इसके ऊपर रख के टेयर करने के बाद इसमें सैंपल फिल करते हैं। ठीक है, सैंपल फिल करने के बाद हमको इस बीकर का वॉल्यूम इस पे लिखा रहता है
क्योंकि हम लेबोरेटरीज बीकर जो होते हैं उसका वॉल्यूम उसमें लिखा होता है कि वो 250 ml का है या उसके अकॉर्डिंगली 250 ml 500 ml, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें लिखा होता है उसका वॉल्यूम क्या है एक्चुअल। तो हमें बीकर का वॉल्यूम पता है, और इसमें जब प्रोडक्ट फिल करते हैं तो प्रोडक्ट भी उसी वॉल्यूम तक ही फिल होता है। तो जो हमारा वॉल्यूम है वो ऑलरेडी फाइंड आउट है। तो जब हम इसमें प्रोडक्ट को फिल करते हैं तो ये जिस लेवल तक भरता है हमारा 500 ग्राम्स या 500 ml या 250 ml तक, तो जो एक्सेस जो रहेगा ना उसको हमें निकाल देना है, हम किसी स्केल का थ्रू या किसी के भी थ्रू, लेकिन इसको कॉम्पैक्ट नहीं करते हम, ठीक है। जो भी हमारा मटेरियल है उसको कॉम्पैक्ट किए बिना या टैप किए बिना हमें उसमें फिल करना है, ठीक है। जब फिल हो गया तो सरफेस को, ऊपर का सरफेस जो था उसको क्लीन कर दिए, निकाल दिए एक्सेस जो था। फिर उसके बाद इसका वेट देख लेंगे, तो हमें प्रोडक्ट का वॉल्यूम पता चल गया इस बीकर के थ्रू, और हमारा प्रोडक्ट का वेट हम यहाँ से फिर प्रोडक्ट का वेट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब हमें वॉल्यूम पता है और प्रोडक्ट का वेट पता है, तो उन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ भी उसी टाइप का ही लिखा हुआ है, द प्लेटफॉर्म स्केल इज अ सिंपल टेक्निक्स which is commonly used for determining of volume of large materials like fruit and vegetable. The material of the is determined by the weighing on the scale in air. Thereafter the material is forced into the water with the help of rod, ठीक है, ठीक है, हेल्प ऑफ रॉड यह लिखा। फिर द लेटर रीडिंग ऑफ द स्केल वेल द मटेरियल इज सबमर्ज्ड माइनस द वेट ऑफ कंटेनर एंड द वाटर इज एक्चुअल वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जस्ट ये मैंने प्रैक्टिकल के बेस पे बताया था, अब इसी डायग्राम पे ही फोकस करके देखते हैं, ठीक है। इस बीकर में इस बीकर का वॉल्यूम हमें पता है कि कितना ml का है ये, ठीक है। इसमें हम वाटर फिल करते हैं, वाटर को पूरी तरह से फिल कर देते हैं। देन इसमें हम लोग हमारा सैंपल या प्रोडक्ट है जो भी फ्रूट है उसको इसके अंदर डालते हैं। अंदर डालने पे ये क्योंकि फ्रूट है तो लाइट वेट होगा और इसमें पोर स्पेस भी है, तो ये क्या करेगा, ऊपर में फ्लोट होगा। तो इसको हमें किसी भी रॉड के थ्रू, स्केल के थ्रू इसको पूरी तरह से इसमें प्रेस करके दबा के नीचे सेट करना है। नीचे सेट करेंगे तो ऊपर का जो होगा, जो भी एक्सेस वाटर होगा, नीचे पे एक कंटेनर रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे पे एक कंटेनर रखना है जिसके ऊपर अगर जब हम इसमें डालें प्रोडक्ट को तो उसमें से पानी जो निकलेगा उस कंटेनर में कलेक्ट होना चाहिए। तो जो कंटेनर जो होगा, दबाने पे कंटेनर में पानी निकलेगा, फिर उस पानी को हम किसी भी उसका साइज़ देख लेंगे कि वो कितने वॉल्यूम तक का है, ठीक है, मीन्स कितना ml बाहर निकला। तो जो भी प्रोडक्ट होगा उसका उतना ml इंक्रीज होगा प्रोडक्ट को फिल करने पे, ठीक है। तो इस बेस पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, मतलब चेंजेस हुए हैं वॉल्यूम के लेवल पे, वाटर के लेवल पे, ठीक है। मतलब पहले वाटर का लेवल कम था, जब प्रोडक्ट उसमें डाला गया तो वाटर का लेवल बढ़ गया। तो उसको चेंजेस जो आए हैं उसको हम लोग पुट करके इसमें जो हमारा वेट और मास, वॉल्यूम हमारा बढ़ गया, ठीक है। और फिर उसका वेट हमें एक्चुअल पता चल गया, तो वेट पर यूनिट वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसके थ्रू हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ भी वही लिखा है। तो वॉल्यूम के लिए क्या था, जैसे फॉर्मूला दिया है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। वेट डेंसिटी, वेट ऑफ मटेरियल इन एयर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो सिमिलरली ये इनके थ्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कैलकुलेट किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट इन एयर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, जितना चेंजेस आए, ठीक। जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसके लिए हम लोग पिक्नोमीटर मेथड यूज़ करते हैं।
सॉइल लैब या सर्वेइंग के फील्ड वर्क में हम लोग जैसे करते हैं ना एनालिसिस पिक्नोमीटर मेथड के थ्रू इसका डेंसिटी ग्रेविटी निकालना, तो उस सिमिलर वही है, एज इट इज़ वही है। तो इसमें हम लोग कोर कटर के थ्रू सैंपल लेते हैं, देन उसको हमारे सॉल्यूशन में डिप करते हैं। इसमें हम लोग टॉल्विन डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, द वेट ऑफ द एम्प्टी पिग्नोमीटर एंड वेट ऑफ पिग्नोमीटर फिल्ड विथ वाटर एट 20 डिग्री आर टेकन, ठीक है। फिर उसके बाद टॉल्विन का जब डिस्प्लेसमेंट, जब उसमें सैंपल डाला गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उस बेस पे फिर वो करेंगे, ठीक है, वो चेक कर लेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद द एयर इज कम्प्लीटली एग्जॉस्ट फ्रॉम द बॉटल बाय द वैक्यूम पम्प। उसमें जो भी एयर्स होंगे उसमें हम लोग फिल किए तो एयर बबल्स भी बन जाएंगे, सॉइल है तो उसको हमें पूरी तरह से रिमूव कर देना है वैक्यूम पंप के थ्रू या एयरेशन के थ्रू, जो भी आप एजिटेट कर सकें, ठीक है। When there is no air bubbles remain in the bottle is filled with toluene and the temperature is allowed to reach 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर the bottle is weighed and the specific gravity of the grain is calculated below equation, ठीक है, नीचे की इक्वेशन जो है उसके थ्रू। the specific gravity of grain, तो specific gravity of toluene into weight of grain and displaced of grain, ठीक है, डिस्प्लेस्ड, ठीक है। नीचे में एक और फॉर्मूला दिया है जो प्रैक्टिकली अगर करें तो ज़्यादा बेटर होगा, वो उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टॉल्विन इनटू वेट ऑफ ग्रेन, ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट, उसका इसने पूरा डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन से वैल्यूज़ उसमें आएंगे और किस किस वैल्यूज़ को इसमें काउंट करके प्लस किया गया माइनस किया गया, ठीक है, चेंजेस को। फिर आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने इसमें एक न्यूमेरिकल बना लिया, अपने अकॉर्डिंगली ही जस्ट बनाया मैंने। तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज 15 मीटर क्यूब एंड द मास ऑफ 45 kg, ठीक है। सो इसमें क्या है, 15 मीटर क्यूब का हमारा प्रोडक्ट का वॉल्यूम है और उसका जो मास है या वेट है वो 45 kg है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा गिवन है ये दोनों, तो जैसे दिया है तो अगर आपका 5 मार्क्स में आता है, जितने भी मार्क्स में आता है उसके अकॉर्डिंगली आप ट्राई करें कि एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। ये हमारा डेंसिटी का प्रोडक्ट है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब हम लोग इसको फिट करेंगे 45 डिवाइडेड बाई 15 तो हमारा आएगा 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर ये वैल्यू ग्राम पर सीसी में हुआ, ग्राम पर ml जो होता है ना उसको ग्राम पर सीसी बोलते हैं, तो इसमें 1000 का इंटू करने पे हमारा वो केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं, ये हमारा एरोडायनेमिक एंड हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो सेकंड टॉपिक है हमारा एरोडायनेमिक एंड हाइड्रोडायनेमिक, ठीक है। तो एरोडायनेमिक मीन्स एयर से रिलेटेड, हाइड्रोडायनेमिक मीन्स वाटर से रिलेटेड, ठीक है। The aero and hydrodynamic properties such as terminal velocity of agriculture product are important and required for designing air and water conveying systems and the suppression equipments, ठीक है। सो इसमें क्या है, हम लोग फ्लूइड मीडिया जो भी एजेंट है हमारा सप्लाई का, वो हम लोग एयर और वाटर यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम लोग सेपरेशन इक्विपमेंट्स बना सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही हम लोग कन्वेइंग में हेल्प हो सकता है हमको, ठीक है। उसके लिए भी कन्वेयर डिज़ाइन कर सकते हैं जो हमारे एयर वेलोसिटी के थ्रू चले जाए या वाटर वेलोसिटी के थ्रू, ठीक है। द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज डेंसिटी, शेप, साइज, ड्रैग कोफिशिएंट एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल इन pneumatic conveyor and the separation process the material is lifted only when the air velocity is greater than its terminal velocity, ठीक है। सो ड्रैग कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि पहले हम इसमें टर्मिनल वेलोसिटी देखते हैं, फिर उसके बाद ड्रैग कोफिशिएंट पे आते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल में बी डिफाइन एज इक्वल
to the air velocity at which the particle remains in suspended state in a vertical pipe. In the condition of free fall, the particle attain a constant terminal velocity. विविध इसमें डेरिवेशंस हैं, तो इसमें पहले मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, इस पे एक वेलोसिटी के साथ एक इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है ये, ठीक है, ये है हमारी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली जब प्रोडक्ट अपना टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है, गेन करता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट एज अ फ्लूइड बिहेव करेगा या वो सस्पेंडेड कंडीशन में रहेगा। ना ही वो अप जाएगा और ना ही वो नीचे आएगा, ठीक है, डाउन आएगा। मतलब वो एक कांस्टेंट पोजीशन पे है, जस्ट अप डाउन होगा, ठीक है। तो वो वेलोसिटी जो होगी, जिस वेलोसिटी में वो इस कंडीशन में आएगा सस्पेंडेड फॉर्म में, उस कंडीशन को बोले, उस वेलोसिटी को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, उस प्रोडक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी ये है प्रोडक्ट की। तो जब इसमें ये अप जा रहा है तो एक फोर्स नीचे भी एक्ट करेगा जो होता है उसका ड्रैग फोर्स, ठीक है। इसी ड्रैग फोर्स के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं ड्रैग कॉफिशिएंट, ठीक है। सो इसमें अब आते हैं ड्रैग कॉफिशिएंट पे, ठीक है। ये ड्रैग कॉफिशिएंट, व्हेन द पार्टिकल इज इमर्स्ड ऑन द फ्लूइड करंट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हैज बीन इलस्ट्रेटेड। ये फिगर जो है उसमें दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स का ये है एक्स वाई फैक्टर्स और ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो जो एफ वी जो है वो है हमारा ड्रैग फोर्स, एफ एच जो है वो है हमारा लिफ्ट फोर्स और एफ आर जो है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। सो ये कैलकुलेट करना है आगे हमको। तो जैसे कि वेलोसिटी का मैंने बताया था, टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। देखा जाए तो इसमें ड्रैग कॉफिशिएंट और टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन है, ठीक है। इसमें जो v होता है वो है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। डेरिवेशन एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये क्लियर है, समझ आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो इसमें जो v है, तो इसमें जैसे सी वी है, सी एच है, तो वो क्या क्या है वो वैल्यूज लिखे हुए हैं, इसमें गिवन है। सी वी ड्रैग फोर्स, लिफ्ट कॉफिशिएंट, एरिया, ठीक है, वेलोसिटी, डेंसिटी, ठीक है, ये सब पूरे हैं वो, ठीक है, ड्रैग फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ये सब पूरे गिवन है इसमें, ठीक है। सो इस बेस पे, इस फॉर्मूला पे इस फॉर्मूला या इस फॉर्मूला अगर उसमें ना ही h हो ना ही p हो, तो जस्ट वो F इज इक्वल टू सी ए होगा और रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तब उससे हम लोग, अगर हमारे पास ड्रैग कॉफिशिएंट है तब हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं है तो अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी की, ठीक है, तो जितने भी वैल्यूज होंगे उसमें एक वैल्यू मिसिंग होगा, बाकी वैल्यूज गिवन होंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी भी हो गया और ड्रैग कॉफिशिएंट। तो मेन हमको एरोडायनेमिक प्रॉपर्टी में ये सिर्फ दो प्रॉपर्टी ही पढ़नी है, टर्मिनल वेलोसिटी का और ड्रैग कॉफिशिएंट का। इसमें एक और फॉर्मूला ये है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि ये क्या है, एफ जी है और एफ आर है, ठीक है। सिमिलरली जो था ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके वजह से, तो ये नीचे पे लिखा हुआ है इसका कि कौन कौन सी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली जस्ट इसको दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट किया गया है और एज इट इज़ उसको उनका रिलेशन कैलकुलेट करके हमको c का वैल्यू और v का वैल्यू निकाल दिया गया, टर्मिनल वेलोसिटी और इन दोनों का रिलेशन, ठीक है।
ओवरऑल ड्रैग कोफिशिएंट। सो आज के लिए इतना ही। अगर इसका न्यूमेरिकल होगा तो मैं देखता हूँ, अगर वो मिल गया तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस कर दूंगा। वो होगा एक्चुअल में, उसमें पूरी वैल्यूज़ गिवन होती है। सो अगर कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड, फॉर्मूला कैसे आया, न्यूमेरिकल्स कैसे बने, इसका डेरिवेशन कैसे बना, तो वो मैं सजेस्ट कर दूंगा क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए ही जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सभी प्रोडक्ट्स के ग्रेन्स, जो भी ग्रेन्स होते हैं उनके टर्मिनल वेलोसिटी है, उनकी डेंसिटी है। इस डेंसिटी पे वो अपने सरफेस से जो भी ग्राउंड लेवल से उठ जाएंगे और एक फ्री फॉल करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास, सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम नए टॉपिक के साथ या इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स।